हिंदुत्व और श्रीराम के नाम पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कैसे चुनावी मियाद में श्रीराम समाजवादी हो गए और कैसे पूरी सोमनाथ मंदिर से सनातन के शौर्य संदेश के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल्द ही पूरी दुनिया में सनातन का परचम लहराने का दावा कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है रिति मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। कहा जाता है कि अगर बीजेपी धरती है तो सनातन और हिंदुत्व का कार्ड उसकी धुरी है, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर विपक्ष भी बैटिंग करने के मूड में नजर आ रहा है। बीते कल सोमनाथ मंदिर से सनातन का शौर्य प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को दिखाया, वो तस्वीर आपने देखी होगी। तो वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में दावा किया कि आने वाला वक्त सनातन धर्म का है, सनातन संस्कृति का है और सनातन का परचम केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लहराया जाएगा। इन सब के बीच जहां पश्चिम बंगाल के दीघा में ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मॉडल के तर्ज पर भव्य मंदिर बनाकर हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने की तैयारी कर ली है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारेश्वर धाम बनवाकर अखिलेश यादव हिंदुत्व की पिच पर उतर चुके हैं। मंदिर मस्जिद की लड़ाई में एक और कड़ी इस सवाल के साथ जुड़ गई है कि राम किस दल के। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि श्री राम समाजवादी थे। वीरेंद्र सिंह की माने तो राजा राम ने राजाओं का साथ न देकर पीडीए का सहयोग लिया, जबकि बीजेपी राजा के रूप में राम की समर्थक है। सपा सांसद के बेतुके बोल यही नहीं रुके, आगे उन्होंने दावा कर दिया कि बीजेपी जैसे लोगों की चुगली की वजह से राजा राम ने माता सीता को वनवास दे दिया। यूपी में 27 की लड़ाई मंदिर मस्जिद से उठकर श्री राम पर एक बार फिर से आ गई है। क्या रघुकुल नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पहचान को किसी पार्टी के टैग की जरूरत है, आवश्यकता है? राम के नाम को किसी पार्टी से जोड़ना क्या धार्मिक आस्था को वाहत करने जैसा नहीं लगता? और क्या सनातन की पिच पे कोई पार्टी बीजेपी को मात दे पाएगी? चुनाव की मियाद, इसीलिए अखिलेश को याद आए भगवान। और आज सबसे बड़ा सवाल जो आम आदमी से जुड़ा है, धर्म या मजहब से नहीं, कि क्या सनातन, हिंदुत्व और जय श्री राम के नाम से देश का कल्याण होगा? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सवालात कब उठाए जाएंगे? इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। अगर वो राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे, उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे। उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया। वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या? समझना तो भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है वो राजा राम की समर्थक है, और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे। सबका दायित्व बनता है, सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाए। तो ये दो अलग अलग बयान आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ लगातार बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं, सनातन संस्कृति का परचम दुनिया में लहराया जाएगा, ये दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए जो बीते कल
अखिलेश यादव ने शेयर की थी अपने सोशल मीडिया हैंडल से। केदारेश्वर मंदिर जो इटावा में बनवा रहे हैं अखिलेश यादव, उसकी ये तस्वीर है। वहीं वो बयान जो भी आपने सुना वीरेंद्र सिंह का, चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद है, किस तरीके से वो प्रभु श्री राम की व्याख्या कर रहे हैं। बेहद अजीबोगरीब बयानी उनका सामने आया है, जिसको अगर विवादित भी कहा जाए तो वो उचित ही होगा। किस तरीके से वो ये कहते नजर आए अपने बयान में कि बीजेपी जैसे लोगों की चुगली की वजह से, जी हाँ, बीजेपी जैसे लोगों की चुगली की वजह से प्रभु श्री राम ने, राजा राम ने, उनके मुताबिक वो राजा राम थे जिन्होंने माता सीता को त्याग दिया था बीजेपी जैसों की चुगली की वजह से। वहीं दूसरी तरफ वो वनवासी राम को पीडीए की संज्ञा देते हुए नजर आए। एक बार फिर से राम के नाम पर उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीते कल की तस्वीर देखिए, बेहद भव्य, बेहद दिव्य, खूबसूरत तस्वीर जो सामने आई थी सोमनाथ मंदिर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को सनातन संस्कृति से रूबरू करवाया था। और अब जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले धर्म, संस्कृति, सभ्यता से इतर हिंदू मुसलमान के बाद अब सनातन संस्कृति के पिच पर सभी दल जो है बैटिंग करने के लिए उतर गए हैं। और श्री राम के नाम पर किसका कल्याण होगा, ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। अभिमन्यु विश्वकर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत आपका। शरद शरण सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत शरद जी आपका भी। राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत आपका। विकास पांडे जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सभी अतिथियों का बहुत स्वागत सबसे पहले प्राइम टीवी पर। और शुरुआत शरद शरण सिंह जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है, आप ही के पार्टी के सांसद हैं, बता रहे हैं प्रभु श्री राम की एक अलग व्याख्या, जिसके बारे में आज तक कभी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, कि वो राम जो वनवासी थे वो समाजवादी पार्टी के राम हैं, और बीजेपी जैसों के कहने पर माता सीता को त्याग दिया। ये किस तरीके का बयान है, इसके क्या मायने हैं, सबसे पहले इसको समझाइए। आपको, साथी पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको दुरुस्त करना चाहूंगा कि हमारे माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने ये नहीं कहा है कि भगवान राम समाजवादी पार्टी के हैं। उन्होंने ये कहा है कि भगवान राम समाजवादी विचार के हैं। दोनों में फर्क है। हम एक दल हैं और वो विचार की बात कर रहे हैं। विचार हमेशा बड़ा होता है, वृहद होता है, वैश्विक होता है। और समाजवाद की सिंपल सी प्रस्तावना है, गरीब गुरबे की सभी समाज का जो सम्मान करे, मान करे, उसका कल्याण करे, वो समाजवादी है। और हमारे संविधान में बहुत अच्छी तरीके से चित्रण किया गया है सेक्युलरिज्म का और समाजवाद का। तो हाँ, ये वही समाजवाद है जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार परेशान करता रहता है, और जिसके लिए उनके अयोध्यावासी लल्लू सिंह जी से लेकर के पता नहीं कहां कहां का तक लोगों ने कहा था कि 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। जिस समाजवाद की प्रस्तावना को बदलने का सपना भारतीय जनता पार्टी देखती थी, 2024 में जनमानस ने उनको बता दिया। इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है? आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने का सपना देख रही थी, लेकिन आपके सांसद का जो बयान सामने आया है, ऐसा लग रहा है रामायण को ही बदल रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी जैसे लोगों ने चुगली की थी। ये किस तरीके का बयान है? किस तरीके का बयान है? श्री राम को भगवान मानते हैं आप या इंसान मानते हैं? इसका जवाब दे दीजिए पहले, क्योंकि विचारधारा ईश्वर की तो नहीं हो सकती, विचारधारा ईश्वर की तो नहीं हो सकती। एक समय में एक ही लोग बोल सकते हैं। या तो अपने सवाल पूरे पूछ लीजिए, फिर जवाब ले लीजिए, या जो सवाल पूछे उनका जवाब ले लीजिए। जी देखिए, ऐसा है, मैंने आपकी प्रस्तावना पे कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन आपने हमारे सांसद के बयान को बेतुका बोला। आप फैसला मत कीजिए, ये तो देश की जनता लोकतंत्र में फैसला करेगी। आप सिर्फ सवाल उठाइए। अगर आप हमारे सांसद की बात को बेतुका कह रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप तो पहले ही इस भावना के साथ बातचीत की शुरुआत कर रही हैं कि हम गलत। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए आप बोल रही हैं कि वो सनातन के पिच पे हैं। सनातन कोई पिच नहीं है ना। हम लोग जो भी बात कर रहे हैं अपनी विचारधारा के हिसाब से कर रहे हैं।
तो चुनाव और से हमारा पहले ही मानना क्यों है याद कि आता हमारा है देश सनातन, सेकुलर, देखिए धर्म, आप हमें, हिंदू मुसलमान? आप अदिति जी हम्म, थोड़ा सा धीरज रखिए, आपके दर्शक ज्यादा बेहतर तरह से समझ सकेंगे। हम्म, एक बात हम सबको समझ लेना होगा, इस देश में संविधान से सब चलेगा और संविधान ने बताया है कि यह देश समाजवादी है। हमने तो ये कहा है कि राम का जो वनवासी रूप है वो समाजवादी था। उन्होंने गरीब गुरबों को साथ लिया संघर्ष में और रावण का नाश किया। हम तो उसमें गर्व महसूस करते हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? क्या उनके फैमिली मेंबर अकेले के हैं क्या? भगवान तो सबके हैं। काश जब भारतीय जनता वाल्मीकि पार्टी ने रामायण ठेका लिखी ले थी रखा है क्या? शरद सिंह जी, तो वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण में इसका जिक्र कर दिया होता कि श्री राम जो हैं वो पीडीए की विचारधारा पर चल रहे हैं, समाजवादी हैं। क्या कहेंगे विनय तिवारी जी इस पर? देखिए अदिति जी, सनातन एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आस्था का विषय है। और सनातन सबसे शाश्वत और सबसे पुराना जो है धर्म है। ठीक है, ये एक ऐसा धर्म है जहाँ पे सारे धर्मों को जो है तवज्जो दी जाती है, उनको मान्यता दी जाती है। और किसी और धर्म की तरह नहीं कि हम दूसरे धर्म को में विश्वास नहीं करते हैं। एक सनातनी सारे धर्मों में अपनी आस्था रखता है, विश्वास रखता है। सनातन में तो रखता है, लेकिन दूसरे धर्मों में भी उतना ही विश्वास और उतनी आस्था रखता है। ये रही सनातन की बात। दूसरी चीज जो अभी हमारे साथी अभी बता रहे थे समाजवादी के, जो है कि आपने सांसद के बयानों को तोड़ मरोड़ के रखा है। ठीक है, हो सकता है कि मीडिया ने कुछ उनके बयानों को अलग तरीके से रखा हो। अच्छे तरीके से अभी यही बता रहे हैं कि श्री राम जो है वो किस विचारधारा से हैं। समाजवादी विचारधारा जो है भगवान श्री राम की थी। देखिए, कोई भी भगवान आप ले लीजिए, वो चाहे हिंदू धर्म में हो, किसी और धर्म में हो, जो देवता हो, पैगंबर हो, कुछ भी, सबकी विचारधारा समाजवादी ही है। और ये भी कहना गलत कि खाली भाजपा जो है समाजवादी विचारधारा के नहीं, क्यों भाजपा सारे समाज को लेके आगे नहीं चल रही? ठीक है। क्यों किसी विनय तिवारी जी, यहाँ तक तो बयान फिर भी ठीक था कि क्योंकि वो दलितों का उन्होंने सहयोग लिया इसलिए वो समाजवादी विचारधारा के थे। लेकिन इसके बाद जो एड ऑन किया उन्होंने अपने बयान में कि बीजेपी जैसों ने चुगली की, इस वजह से सीता का परित्याग कर दिया, ये नहीं लगता कि बेतुका बयान है? क्या इसको बेतुका कहना गलत होगा जैसे शरद सिंह जी कह रहे हैं? अब अगर बयान ये गलत है या सही है, अभी उसका खंडन या उसका समर्थन समाजवादी के साथी करेंगे। लेकिन ये भी फैक्ट है कि भगवान राम किसके कहने से जो है सीता माँ को वनवास दिए थे। तो ये भी देखना पड़ेगा वो किस धर्म और ठीक है। संप्रदाय और विकास पांडे जी किस हमारे समाज साथ से जुड़े आते हुए हैं। विकास पांडे जी, बीजेपी जैसों की चुगली से माता सीता को वनवास दिया था, प्रभु श्री राम ने परित्याग किया था। वीरेंद्र सिंह का बयान आपने सुना ही होगा, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन, पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, मुझे लगता है पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी आपका। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विकास पांडे जी, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है हम तक, कुछ टेक्निकल। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के नेता और वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है, ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे पूर्व के नेता इनके लोटन राम जी हों, जिनके नाम के आगे राम स्वयं लगा है, और उन्होंने 2020 में बयान दिया कि राम काल्पनिक थे, राम केवल किताबों की कहानियों में मिलते हैं। इस तरीके का वक्तव्य समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम ने भी 2020 में दिया था। और अखिलेश यादव जी स्वयं सनातन को लेकर जब ये कहते हैं आदित्य जी कि जहां पर पत्थर रख दो, पीपल के नीचे एक झंडा लगा दो, पूजा कर दो, भगवान हो गए, शंकर जी हो गए, तो इस तरीके का बयान देने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। और ये मैंने पहले ही कहा आपको कि रामायण में किरदार है जिसे हम लोग मारीच कहते हैं। राम के नाम पर सियासत कुछ नहीं तो नहीं है देश में, लेकिन क्या श्री राम के नाम के आगे किसी दल का टैग लगाया जाएगा क्या कि बीजेपी के राम है या कांग्रेस के राम है या समाजवादी पार्टी के राम है? सबके अपने अपने राम है क्या? नहीं, देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको आदित्य जी कि भगवान राम सबके हैं, लेकिन मानता कौन है भाई?
ये तो सवाल तो वो लोग उठा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनाए, सबको निमंत्रण भेजा गया, और निमंत्रण भेजने के बाद अदिति जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आपके घर में भी कई निमंत्रण आते होंगे, आप ये नहीं कहती होंगी कि नहीं नहीं साहब ये निमंत्रण आया, नहीं नहीं मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है, मुझे जाना नहीं है इस निमंत्रण में। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने मना किया बाकायदा कि नहीं साहब हम जाएंगे नहीं। अरे भाई आप लेकर के निमंत्रण आया था, भगवान प्रभु श्री राम का निमंत्रण था, उसे स्वीकार कर लेते, रख लेते, लेकिन आपने पब्लिकली जाकर के उसे मना किया। क्यों? क्योंकि श्री राम आपको के अपने वोट दर्शन बैंक को खुश से, करना था। श्री राम के दर्शन से अयोध्या जाने से परहेज, लेकिन चुनाव करीब हैं तो श्री राम का नाम जो है उस पर सियासी संग्राम करेंगे तेज। अभिमन्यु कुमार विश्वकर्मा जी क्या कहेंगे इस पर? ये जो बयान सामने आया है, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का, इस पे एक रिएक्शन दे दीजिए अपना। और ये जो सवाल विकास पांडे जी उठा रहे हैं कि आज तक निमंत्रण के बावजूद राहुल गांधी, अखिलेश यादव अयोध्या क्यों नहीं पहुंचे? देखिए सब लोग समय समय पहुंचते रहते हैं, धर्म आस्था का विषय है, ये व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन बीजेपी जो है इसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है धर्म का। देखिए धर्म पहले भी था, आज़ादी के पहले भी धर्म था, आज़ादी के पहले भी भगवान थे, लेकिन जब देश में संविधान बना तो तभी तो सबको अधिकार मिले। ठीक है, उसके पहले भी श्री राम थे, कृष्ण थे, अन्य देवी देवता थे, यीशु थे, सब लोग थे इस देश में, लेकिन अधिकार किसने दिया? बयान दिया है कि आप अधिकार समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल हम देखिए देखिए कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को बारे में अच्छा सोचती है, अच्छा भाव रखती है, लेकिन हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम इस देश की जनता की भलाई के लिए राजनीति करते हैं, ताकि इस देश की जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका हल हो सके। मैंने आपको इससे पहले ही बताया, आज़ादी के पहले, संविधान बनने के पहले भी सारे देवी देवता मौजूद थे, सब कुछ था, लेकिन क्या न्याय हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, संविधान के बाद भी ही समाज के सभी वर्गों को स्थान मिला, उचित स्थान मिला, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से मिला हो और चाहे कानून के माध्यम से मिला हो। तो देखिए हम इस धर्म के राजनीति में हम नहीं फंसना चाहते हैं। जिनको धर्म की राजनीति में फंसना है वो अपना करे, बीजेपी करे, समाजवादी करे, हम इस देश की जनता के साथ हैं। दूसरी भेदभाव की बात देखिए, अभी लखनऊ में आज एक प्रोग्राम हुआ, युवा दिवस पे जो है कुछ बच्चों को उनका जो है सम्मान किया जाना था, लेकिन एक पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चे को जो एन वक्त पे उसका नाम काट दिया गया, वो रो के आरोप भी लगा रहा है, मीडिया में आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जो है उसका सम्मान नहीं किया गया, उसका नाम एन मौके पर जाति के कारण काट दिया गया। तो ये है इनका संभव, ये सिर्फ वोट लेने के लिए धर्म को आधार बनाते हैं, सबको हिंदू कहते हैं, लेकिन इनका आचरण देखिए, दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है, ओबीसी अत्याचार बढ़ रहा है, आरक्षण को निरंतर खत्म किया जा रहा है। तो क्या ये 85% लोग जो है SC ST OBC वाले लोग हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? अगर बीजेपी सबको हिंदू मानती तो इनके अधिकारों को उठाकर तो नहीं करती, आरक्षण में डाका नहीं डालती। अभी लेखपाल की भर्ती आई थी, उसमें देखिए जो पहला विज्ञापन निकला क्या हुआ, उसमें 900 सीटें कम कर दी गई थी ओबीसी पे। तो बीजेपी के साथ अत्याचार कौन कर रहा है? ओबीसी के साथ जो ये हिंदू हैं, SC ST हिंदू हैं, इनके साथ अत्याचार कौन कर रहा है? ये बीजेपी वाले तो कर रहे हैं। उनके अधिकारों को कौन छीन रहा है? यही तो छीन रहे हैं, सारे घोटाले कर रहे हैं, छात्रवृत्तियां समय पर नहीं दे रहे हैं, और ये दलितों पे अत्याचार बढ़े हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, बच्चियों के रेप हो रहे हैं। तो ये धर्म के नाम पे तो हो रहा है, जाति के नाम पे तो हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल समर्थन नहीं करती धर्म की राजनीति का। हम संविधान में विश्वास रखते हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। अगर कोई चीज इस धरती पे सनातन है तो वो न्याय है, समानता है, भाईचारा है, और बाकी कोई चीज सनातन नहीं होती है। हर चीज में परिवर्तन होता है। सनातन का मतलब होता है जो चीज पहले जैसी थी वो आज भी वैसी ही चली आ रही है। तो आप देख लीजिए, अगर इंसान होगा, भारत का नागरिक है, अगर इंसान है तो उसमें ये आपको भावनाएं मिलेंगी, भाईचारा मिलेगा, बंधुत्व मिलेगा, प्यार मिलेगा, समानता मिलनी चाहिए। लेकिन धर्म क्या इसकी इजाजत देता है? धर्म ने तो बांटा है धर्म की रानी, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल कंपल्सन, इनकी राजनीतिक मजबूरी सबको हिंदू कहना। अदरवाइज आप देखिए बीजेपी करती क्या है, सारे जो SC ST OBC सबके अधिकारों का हनन कर रही है, इन पे अत्याचार बढ़ गए बीजेपी राजनीति। ये सब हिंदू में नहीं आते हैं क्या अभिमन्यु कुमार? तो आप हिंदुओं पे तो अत्याचार कर रहे हो, आप OBC हिंदू नहीं है। अभी ये विनय जी बोल रहे थे कि वो चुगली करने वाला कौन था, किस वर्ग से आता था? OBC वर्ग से आता था, धोबी था, उससे कहने पर राम जी ने सीता को निकाला। तो ये बांट रहे हैं ना।
यही लोग तो बांट रहे हैं, और कौन बांट रहा है? तो पूरी व्याख्या कर दी कि वो ओबीसी था, धोबी समाज से अब इन्होंने बिना जी बोला। मैं क्या, आप चाहती हैं मैं आपके चैनल पे तथ्य न रखूं? मैं कर्मा जी, अगर मैं तथ्य न रखूं, आप ये चाहती हैं आपके चैनल बैठकर? ये रामचरितमानस रामायण के नाम पर ये क्यों राजनीति हो रही है? अलग अलग मैम देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान से देश चलाना चाहते हैं। संविधान में ही समानता की भावना है और किसी ग्रंथ में समानता की भावना नहीं है। देखिए, मेरा जो बयान था, मैंने जो अभी बोला यहाँ पर, वो इसलिए बोला कि समाजवादी के जो सांसद बोले कि भाजपा के लोगों के चुगली करने से उनको सीता मैया को जो है वनवास भेजा गया। तो मैं ये आपका बयान फिर से चलाया जाए। आपने बोला कि वो किसने किया था, किसके कहने किया था, वो कौन था? अब इनका बयान फिर से चलाया जाए। तो मैंने ये बोला, ये झूठ बोल रहे हैं। तब मैंने ये बोला कि अगर भाजपा के लोगों के चुगली करने से भगवान राम ने जो है सीता माँ को भेजा, तो चुगली मतलब जिनके कहने से भेजा वो तो ओबीसी समाज से आते हैं। इसका मतलब समाजवादी पार्टी तो आप कह रहे हैं ओबीसी समाज, यानी आप कहना चाहते हैं ना कि एक पिछड़े के कहने पे वही सब हुआ है? आप पिछड़ा विरोधी है ना? ऐसा समाजवादी के सांसद, आप पिछड़ा विरोधी है ना? आप कहना चाहते हैं क्या पिछड़े हिंदू नहीं है? क्या पिछड़े SC ST हिंदू हैं कि नहीं, ये बताइए आप। ऐसा समाजवादी के सांसद कह रहे हैं। क्या आप 85% जो हिंदू है SC ST OBC के, आप उसको हिंदू नहीं मानते हैं? आप, मैं कह रहा हूँ ऐसा समाजवादी के सांसद कह रहे हैं कि भाजपा अभिमन्यु कुमार विश्वकर्मा जी, चुगली करने से उनको श्री राम को आप भगवान मानते हैं या नहीं? किसने किया? श्री राम को भगवान मानते हैं आप या नहीं? देखिए मैम, जिस व्यक्ति का भी इस धरती पे जन्म होगा वो पहले तो एक व्यक्ति होगा, बायोलॉजिकल एंटिटी होगा। मोदी जी की तरह नॉन बायोलॉजिकल नहीं होगा। भगवान भी आए तो उन्होंने सारे कर्म किए इस धरती पे जो एक मनुष्य करता है, वो यहाँ पे आदर्श हैं। हिंदू धर्म में उनको अवतार माना गया है। ठीक है, सभी धर्मों को अपने अनुसार आचरण करने की जरूरत है। भगवान राम सबके हैं, देश के भी हैं, सब लोग उनको मानते हैं। भगवान राम जो हैं वो सबके हैं। शरद शरण सिंह जी, क्योंकि चुनावी बिसात जो है वो बिछने वाली है, इसीलिए भगवान ज्यादा याद आ रहे हैं क्या? हिंदुत्व की पिच पर अब अखिलेश यादव भी खेलेंगे। जिस तरीके से बीते कल ही उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था केदारेश्वर मंदिर का, और उसके बाद उनके अपने सांसद इस तरीके के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी तब जब हाल ही में कुछ दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद जी, अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया था श्री राम और कृष्ण को लेकर, तो वो ये कहते नजर आए कि जय समाजवाद। अदिति जी, हम लोग एक तरफा बात क्यों कर रहे हैं लगातार? भारतीय जनता पार्टी के बयानों पे थोड़ी रोशनी डालिए ना। अगर बिजली नहीं आ रही है तो मैं टॉर्च की रोशनी डाल देता हूं। आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हनुमान जी दलित जाति के हैं। संजय निषाद जी ने कहा था दशरथ राम के पिता नहीं हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हैं। ऐसी नीचता की राजनीति की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से ही कर सकती हैं आप। ईश्वर का इतना भयानक अपमान, उनको गोद में बिठाए हुए हैं और हमसे पिच पिच बता रहे हैं। ऐसा हमारे बीच में जितने लोग बैठे हैं, कौन नहीं है जिसके घर में मंदिर नहीं है? कौन नहीं है जिसके घर में भगवान नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का अटेंडेंस रजिस्टर लेके बैठे हुए हैं। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से बनवाया है मंदिर? क्या भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवाया है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एक न्यास बना है, उस न्यास से बनाया है। आमंत्रण करने वाले वो, जाने वाले बाकी। आपके पास रजिस्टर किसने दिया है अटेंडेंस लगाने का? और अदिति जी, बुरा मत मानिएगा, आपको इतना अपमानजनक सवाल नहीं पूछना चाहिए बार बार कि वो मनुष्य है कि भगवान है। जिसकी जैसी धारणा वैसा उसका पूजन भजन। हिंदू धर्म में तो निराकार को भी पूछते हैं। आकार तो छोड़िए, करोड़ों देवता हैं, करोड़ों स्वरूप हैं। हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। कहां से सवाल उठा सकते हैं? जैसा जिसका मन वैसा उसका पूजन। जो चाहे मूर्ति पूजे, जो चाहे निराकार पूजे, हमारे धर्म में है ना। ठीक है, लेकिन एक समस्या भी तो लेते जाइए ना। शरद शरण सिंह जी, नहीं, समस्या भी तो सुन लीजिए। हाँ। समस्या के नाम पे आपने समय समाप्त कर दिया। समस्या भी तो सुन लीजिए। सुनाइए। ये किसने तय किया कि पैरों से पैदा हुए हैं, कुछ मुख से पैदा हुए हैं? ये किसने बताया है? उनसे सवाल करिए ना, क्योंकि हम तो सब मां की पेट से पैदा हुए हैं। अब उनके यहाँ व्यवस्था मुंह से पैदा होने की, पैर से पैदा होने की है, तो हम तो साइंटिफिक अप्रोच से चलते हैं।
और हम सब जानते हैं कि हम अपनी माँ की कोख से पैदा हुए। बस यही सब दूर करने आए हैं। जब आप बटेंगे और कटेंगे बोलते हैं तो हम आपको आभार देते हैं कि आपने 85% को जगा दिया है और 85% ने तय कर लिया है, ना अब हम बटेंगे ना हम कटेंगे। और जो प्रभुत्ववादी और सामंतवादी के धर्म के नाम पे शोषण करने वाले, नफरत फैलाने वाले हैं, उनको सड़क पे खड़ा कर देंगे। और भगवान राम ने अयोध्या की जिम्मेवारी इसीलिए अवधेश पासी जी को दी है कि अब अत्याचार समाप्त हो, शोषण समाप्त हो और समाजवाद की इस देश में स्थापना हो। ये है भगवान राम की इच्छा, और राम की इच्छा है तो हम पूरी करेंगे। राम की इच्छा है, पूरी करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरी करेगी, अखिलेश यादव पूरी करेंगे। ये समझ में नहीं आता है कि जब चुनाव करीब आते हैं तो राम के नाम पर सियासत होती है, सनातन संस्कृति के नाम पर सियासत होती है, धर्म के नाम पर सियासत होती है, लेकिन ये मुद्दे क्यों दब जाते हैं, कहाँ छिप जाते हैं कि अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्या धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर देश का कल्याण करिएगा? देखिए आदित्य जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने छोड़ी है और मैं कहूंगा कि मुझे केवल 2 मिनट दे दीजिएगा। 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आ रही है कि हमारे साथी, अभी मैं सपा के साथी से मैं चलता हूं, सपा के साथी ने कहा कि नहीं साहब, हम माँ के पेट से पैदा हुए। जो एक मानसिकता से ग्रस्त लोग है ना, जो इस समाज में पीडीएल आकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उनसे जरा ये पूछिए कि हमारे तो सनातन में हमने सुना है और हमने पढ़ा है कि माँ गंगा जो है वो विष्णु जी के पैरों से निकली है और शंकर जी ने उन्हें अपने सर पर धारण किया था और नीचे पृथ्वी पर भागीरथ उन्हें लेकर के आए थे। विज्ञान की किताबों को आग लगा दीजिए फिर आप। ठीक है समाजवादी विकास पांडे जी, ये तो सबका अपना अपना मानना है फिर ना। देश में वैज्ञानिक जितने संस्थान है वैज्ञानिक सब खत्म कर दीजिए अगर यही व्याख्या करनी है आपको तो। हर किसी को अपने अनुसार सोचने की स्वतंत्रता है विकास पांडे जी। आदित्य जी, डिबेट यहाँ विज्ञान पर हो रही है कि सनातन पर, पहले तो तय करिए आप। क्या विज्ञान जरूरी नहीं है विकास पांडे जी? सवाल मेरा आपसे यही था कि केवल सनातन के डंके से आप देश का कल्याण करेंगे? क्या केवल हिंदुत्व कार्ड खेलकर देश का विकास हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस सवाल को आप समाजवादी पार्टी के चश्मे से देख रहे हैं। डेवलपमेंट और धर्म दो पैरेलल चलने वाली व्यवस्था है। डेवलपमेंट की बात कर दी तो समाजवादी पार्टी का चश्मा हो गया विकास पांडे जी। किस तरीके का बयान दे रहे हैं आप कहां तक, आप किस और बीजेपी के चश्मे में डेवलपमेंट नहीं है क्या? क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के चश्मे में विकास नहीं दिखता है क्या? समाजवादी पार्टी के चश्मे में दिखता है। वही चीज है ना कि समाज, ये सवाल तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से 2022 में मैम, ये डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। ये चरम पर पहुंच रहा था तो अखिलेश यादव को इनकी सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं, आर्थिक मोर्चे पे फेल हैं। ये सरकार आपके विकास, शिक्षा बदहाल है, हॉस्पिटल बदहाल है, आपकी है, इसीलिए ये धर्म की बात कर रहे हैं मैम। ठीक है, शरद शरण सिंह जी, अखिलेश यादव का ही पुराना बयान था, मुझे याद है, वो ये कहते नजर आए थे कि मेरे सपने में श्री कृष्ण आते हैं। जब जब चुनाव करीब आते हैं तो कभी अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण आते हैं, कभी उनके सांसद श्री राम को पीडीए वाला बताते हैं। ये किस तरीके की बयानबाजी चल रही है? विपक्ष का काम तो आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है ना। क्या विपक्ष अपनी भूमिका दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या भूमिका अपनी ठीक से निभा रहा है विपक्ष? अदिति जी, पिछले 10 साल में चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, जिस तरीके से नफरत की राजनीति की गई है, जिस तरीके से पीडीए के घरों पे बुलडोजर चलाया गया है, जिस तरीके से पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों को नॉट फाउंड सूटेबल का स्टैंप उनके माथे पे काला रंग का लगाया गया है, तो वो पीडीए समाज तैयार बैठा है। और पीडीए समाज साथ में ये भी कह रहा है कि भगवान राम के और भगवान कृष्ण के क्या ठेकेदार हैं आप? क्या मंदिर के दरवाजे के चौकीदार हैं आप? मेरे ईश्वर हम चाहे जैसे पूजें, हमने सरकार बनाई है समाज के कल्याण के लिए संविधान के माध्यम से। अगर कल्याण कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो उतरिए, और नहीं उतरेंगे तो घसीट के नीचे उतार देंगे, क्योंकि हम 85% हैं, हमें हमारा हक, हमारा अधिकार चाहिए। तो जानते हैं क्या हुआ? जिन्होंने लोकसभा में बोला था और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि जातिगत जनगणना से समाज में विद्वेष फैलेगा, वो मंच से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं आरक्षण नहीं हटेगा और जातिवार जनगणना हम कराएंगे।
तो इनको ताकत पता है पीडीए की। हमें तो भगवान कृष्ण और राम सपने में आते ही हैं, इनको रात में पीडीए भी सपने में आता है। जातिगत जनगणना से आपको समस्या है शरद शरण सिंह जी, जातिगत जनगणना से समस्या है, लेकिन दूसरी तरफ भगवान की जाति खोजने में कोई समस्या नहीं होती है। मैंने आपका सवाल बहुत कभी कृष्ण की जाति खोज ली जाती है, कभी श्री राम की जाति खोज ली जाती है, कभी उनकी पार्टी डिसाइड की जाती है कि वो बीजेपी के हैं या समाजवादी पार्टी के हैं। अदिति जी, जातिवार जनगणना इस समाज में होगी, इस देश में होगी, जातिवार सबको हक मिलेगा। और जो भी दल, जो भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे के साथ नहीं खड़ी होगी, वो इतिहास के गर्त में दर्ज कर देगा पीडीए। मैं खुली बात कहता हूं, इससे किसी को गुरेज ना हो, लेकिन मेरे धर्म और मेरी सम्मान का ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हम जैसे चाहें जिसको पूजें, लेकिन जो सरकार जैसे चाहे जिसकी व्याख्या भी कर सकते हैं क्या शरद शरण सिंह जी? जैसे चाहे जिसकी व्याख्या भी की जा सकती है क्या? जैसे चाहेंगे श्री राम की व्याख्या करेंगे आप? ये बताएंगे कि वो पीडीए से थे या राजा राम थे या भगवान राम थे, वो भक्तों के राम थे कि नेताओं के राम थे? ये क्या राजनीतिक दल डिसाइड करेंगे अब देश में? अदिति जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, हर मानव में ईश्वर है, हर पत्थर में ईश्वर है, हर रेत के टुकड़े में ईश्वर है। और ये धर्म सिखाता है, और धर्म कहता है आकार पूजिए, निराकार पूजिए, ये स्वतंत्रता आपके साथ है। वो धर्म का विषय है। भारतीय जनता पार्टी को संविधान, तो आपके सांसद का जो बयान आज सामने आया, ताजा बयान जो आपके सांसद साहब का सामने आया है, वो क्या है? अगर कड़कड़ में श्री राम है तो जो उनका बयान है वो क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है? वो संजय निषाद जी के बयान की बात कर रही, जिन्होंने राम के ऊपर वीरेंद्र सिंह के बयान की बात कर रही हूँ, वीरेंद्र सिंह के बयान की बात कर रही हूँ, शायद आपने सुना भी होगा। आप बयान दोहराएंगे अखिलेश जी का क्या बयान है? ठीक है, पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी जरा एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान रिएक्शन प्ले करें। राजा राम रहते तो राजाओं की मदद लेते, क्योंकि उनके जनक जी उनके ससुर थे, उनके पिता राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, वो स्वयं थे, उनके ननिहाल और उनके तमाम ऐसी जगहों के उदाहरण हैं जो चक्रवर्ती राजा थे। तो उन्होंने राजाओं का, बड़े आदमियों का वो जो है कि सहयोग नहीं लिया, वो वनवासियों का समर्थन लिया, वो विचारों से समाजवादी थे, वो भिलनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या? समझना तो भारतीय जनता पार्टी जो राम की समर्थक है, वो राजा राम की समर्थक है, और राम के उस रूप के समर्थक है जब राजा राम अयोध्या में पुनः लौट करके आए और राजा के रूप में विराजमान हुए, और उनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे। सबका दायित्व बनता है, सबका दायित्व चुगली की। शरद शरण सिंह जी, बयान आपने सुन लिया, कोई तोड़ मरोड़ नहीं है इस बयान में, सीधा सपाट बयान है जो उन्होंने कहा है, एज इट इज आपके सामने रखा गया है। बीजेपी के लोगों ने चुगली की, ये कहा माता सीता का परित्याग होने के पीछे बीजेपी जैसे लोगों की चुगली थी। ये किस तरीके का बयान है? भगवान राम राजा होते अगर, तो वो राजाओं का सहयोग लेते, वो पीडीए के समर्थक थे, वो समाजवादी थे, इसीलिए भिलनी के बेर खाए। भगवान श्री राम भक्ति के भूखे थे। अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी हो, रामायण पढ़ी हो, तो आपको इस बात की जानकारी होगी। जवाब दे दूं अब आपको जी, अगर आपका सवाल पूरा हो गया हो। मैं इसी का उदाहरण नए जमाने के उदाहरण के साथ कर देता हूं अदिति जी, ताकि आपका दर्शक अच्छे से समझ सके। भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में सरकार है, कोई भी पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, उसका घर पे बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन कोडीन भैया के आते ही सरकार कोडीन सिरप पी के सो जाएगी। ये आज के तारीख का ताजा उदाहरण है।
2000 करोड़ का घपला है। सरकार की हैसियत नहीं है जौनपुर के आसपास भी फटक जाए। इतनी ताकत है इस सामंतवाद में, इस प्रभुत्ववाद में। भगवान राम ने भी ऐसे शक्ति के स्रोतों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने दबे कुचले समाज का, पीडीए का साथ लिया और रावण का अंत किया। जो भी सरकार आएगी गरीब गुरबे की बात करेगी, समाज की बात करेगी, जो शोषित वंचित है उनकी बात करेगी, वही देश का राजा बनेगा। ये वर्तमान व्यवस्था है और मैं उनकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। सामंतवादी और प्रभुत्ववादी विचारधारा को जाति और धर्म से परे इस देश से समाप्त करने का प्रण लिया है पीडीए ने। अब हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपनों के लिए बनाएंगे, अपनों के कल्याण के लिए बनाएंगे, और ये भगवान राम की इच्छा है तो हम और आप क्या कर सकते हैं। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की तुलना भगवान श्री राम से कर दी, यही किया है आपने। कोडीन भैया से की है, अपने हिसाब से मत पढ़िए। मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की हैसियत नहीं है जौनपुर बुलडोजर लेके चला जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये रावण राज चल रहा है राम के नाम पे। पूरी बात सुन लीजिए ध्यान से। आप रामायण काल की तुलना आज के काल से कर रहे हैं। विकास आप हमारी बात से समर्थित नहीं कर रही हैं अदिति जी। शायद आप भी पीडीए की आवाज में थोड़े दिन में शामिल हो जाएंगी। विश्वास रखिए पीडीए के संघर्ष पे। विकास पांडे जी जवाब दे दीजिए। अदिति जी, मेरे साथी कह रहे कि हम सामंतवादी व्यवस्था का जिक्र कर रहे थे। सामंतवादी व्यवस्था से ही अभी अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी का सारे क्रियाकर्म किए हैं, तो वो किस व्यवस्था से किए? इसी सनातन से किए हैं, जिस सनातन पर, जिनके आराध्यों पर बार बार समाजवादी पार्टी के नेता लगातार प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से राम मंदिर नहीं बनवाया था। जरा मुझे तो लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड से राम मंदिर बिल्कुल नहीं बना, लेकिन केदारेश्वर महादेव मंदिर जरूर इलेक्टोरल बॉन्ड से बना। 100% मैं इस बात का दावा करता हूं। पीडीए में आप देखिए, इस पूरी डिबेट का आप मर्म समझिए। और समाजवादी पार्टी लगातार, मैं कहता हूं, जब ये पीडीए की बात अदिति जी करते हैं तो पीडीए का मतलब होता है पंगा, दंगा और अड़ंगा। ये बार बार समाज में भी अड़ंगा हराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी किसी समाजवादी पार्टी के नेता का एक स्टेटमेंट दिखा दो किसी अन्य धर्म के महापुरुषों को लेकर, किसी अन्य धर्म की संस्कृति विचार को लेकर, एक स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी के किसी नेता का दिखा दो। बाकी सब चंगा है, लेकिन दिक्कत कहां पर है? दिक्कत 80 में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 80 को बंटवाना है, बाकी में राजनीति कराना है। तो वो बंटवाना है, बाकी में राजनीति कराना है। राजनीतिक एजेंडा अपना सेट करके बैठे। अभी बाकी लोग भारत के नागरिक नहीं है क्या? विश्वकर्मा जी कह रहे थे कि साहब हम जो है भारत के बाकी लोग भारत के नागरिक नहीं है क्या? गांधी क्रिश्चियन क्या बात कर रहे हैं आप? बांटने की बात कर रहे हैं आप? ऊपर डाला था, नीचे में नहीं। आप ये क्यों नहीं बोल रहे कि सभी लोग भारत के नागरिक हैं? डाल करके चल रहे थे। देश संविधान से ही चलेगा, किसी और विधान से नहीं चलेगा। किसी और विधान चला के देख लीजिए, देश बढ़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। धर्म ने, अगर आप धार्मिक आधार पर देश चलाना चाहेंगे तो इस देश का विनाश हो जाएगा। आप दुनिया में उठा के देख लीजिए, जो देश धार्मिक, विकास की बात होनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों? जब विकास की बात होगी तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि जनेश्वर मिश्र भी आपके एक नेता हुए, क्या किया आपने? उनका घर परिवार कहीं कुछ बनाया क्या? पता है आपको कि उनका घर कैसा है? गरीबों की राजनीति करते करते मर्सिडीज और महलों जैसे घरों में रहने लगे। सैफई को अव्वल दर्जे की सिटी डेवलप कर दिया, लेकिन जनेश्वर मिश्र याद नहीं आए। और जिस जाति पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है ना, मैं, भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे कि आप पीडीए का विरोध करती, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था जातिगत जनगणना पर कि ये देश को बांटने का काम, और ये हमने नहीं कहा। आपको माफी के साथ कहता हूँ, जरा पढ़िए अपने आदर्श पुरुष राम मनोहर लोहिया जी को। उन्होंने कहा था जाति का जहर इस देश को खोखला कर रहा है, जातियों के नाम पर इस देश को नहीं बांटने देना चाहिए। ये बात लोहिया जी ने कही। जाति के नाम पर बांट कौन रहा है? लखीमपुर में जो है वो नौकरियां दी, यहाँ आकर के बड़ी बड़ी बातें करेंगे और सबसे ज्यादा नौकरी है, कोई ब्राह्मण नहीं है, ओबीसी निकलने की कोशिश करिए। SC ST जो सीटें नहीं भर रहे हैं आप, उनको नॉट फाउंड सुटेबल लिख के आप उनको मना कर दे रहे हैं नौकरी देने से। आप कह रहे हैं सबका साथ ले रहे हैं, आप सबका, हिंदुओं का ही तो हक मार रहे हैं आप। जब आरक्षण में आप घोटाला कर रहे हैं, आप दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आप हिंदुओं पर तो अत्याचार कर रहे हैं।
सही बात ओबीसी है, पे सही बात है। दलितों का आरक्षण ठीक आपने है, ही रोक करके शरद रखा था। शरण सिंह जी अभी कुछ लखनऊ कहना में चाह जो रहे हैं, है, सुन लेते हैं। आरक्षण कितने एक कम व्यक्ति लागू को जो है था? उसका मंडल मुफ्त आयोग बोलने की का विवश किया सिफारिश गया है। अभिमन्यु जी, एक यादव को शरद कथा जी का कथा जवाब चलने लगा, देते हैं। आपने इसके ऊपर जो है आपके लोगों ने विश्वास कर दिया। आप बता रहे हैं कि वो अच्छा किया आपने, रखे रहते धर्म के नाम पे और अत्याचार आप कर रहे कोई हैं आप। नहीं। अभी अभी ये देश सोमनाथ मंदिर संविधान का से, उद्घाटन कानून से हुआ है। चलेगा, सोमनाथ मंदिर का किसी की शताब्दी मर्जी से वर्ष नहीं चलेगा, मनाया किसी गया है। और विधान से हम नहीं चलेगा। सबने देखा, मैं फिर कह रहा हूँ, हम सबने संविधान देखा में और जो हम ताकत सबको है, इतिहास में कांग्रेस जाने का पार्टी में ही अवसर ताकत है, मिला सबको दीजिए। साथ लेके चल सकती है। और किसी विचारधारा चलने का अगर ये देश प्रयास करेगा संविधान के अलावा, तो ये देश बहुत टुकड़ों अरे में सर, बटेगा। संविधान की मूल और आपने प्रतिज्ञा लगभग ठीक है, भगवान दिया विकास प्रभु पांडे श्री जी, राम का अभिमन्यु राम विश्वकर्मा दरबार का जी, चिन्ह ठीक है है। या नहीं है? कि एक नॉर्थ ऐसा ईस्ट सवाल है जिसको लेकर के ऊँचे से कांग्रेस टेढ़ी मत पार्टी करो। जवाब दे ठीक करके है। जाए। आप हमको अपना क्या नहीं मानते हैं, संविधान हमको में तुम बोलेंगे, भगवान प्रभु श्री तो राम हमको एक अलग दे दीजिए। ये डिमांड शुरू हो चुकी ठीक है है, नॉर्थ ईस्ट से। शरद जी का रिएक्शन ले लेते हैं। त्रिपुरा के लड़के को जो निर्मल लौटूंगी पटेल आपके पास, के- अभिमन्यु जी, मौका आप देश दूंगी। को बांट रहे हैं। मणिपुर में आपने दंगे करवाए, अदिति अभी जी, दिल्ली में बम विस्फोट आपके समय में हुआ आपने है। देखा आप अर्थव्यवस्था अभिमन्यु कुमार विश्वकर्मा जी, इसीलिए आप धन का सहारा शरद ले जी रहे को चर्चा में शामिल कर लेते हैं अब। लोग मारे गए। ठीक है, शरद जी बात अदिति रखिए जी, अपनी। अदिति जी, आपने देखा होगा मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, तो मेरा सबसे निवेदन है कि धैर्य पूर्वक एक दूसरे की बात सुने, एक स्वस्थ चर्चा होगी। आपने एक चीज ध्यान से देखी होगी कि देश में इस समय पीडीए के ऊपर जिस तरीके से चर्चा है, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, अपमानित जो हैं, द्रवित जो हैं, पीड़ित जो हैं, उनके लिए देश में कहीं ना कहीं सब एक साथ आके खड़े होने शुरू हो गए हैं। मैंने अभी धन्यवाद दिया था, मैं एक बार दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा। आदित्यनाथ जी ने पीडीए समाज को ये एक अच्छा नाटा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके लिए पुनः आभार। और मैं तो अभी दिल से इतना गदगद हो गया हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई अखिलेश जी को घोर हिंदूवादी, सनातनी और संस्कारी घोषित करने में लग गए, जबकि ये तो पिता और पुत्र के बीच में पता नहीं क्या क्या बोलते थे। और एक बात और है, मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहरा देता हूं, आजकल भारतीय जनता पार्टी को रात में सपने में पीडीए हर रात आता है। और जानते हैं इसका असर क्या होगा? इस देश में कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, किसी का प्रधानमंत्री हो, किसी प्रांत का मुख्यमंत्री हो, किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अब आज के बाद संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पीडीए के जनमानस के हक अधिकार की जागृति का यह नतीजा सुन लीजिए। कोई भी पार्टी हो, उसको सभी पदाधिकारी पीडीए समाज से ही बनाने पड़ेंगे, टिकटें भी पीडीए समाज को देनी पड़ेंगी, मंत्रालय भी पीडीए समाज को देने पड़ेंगे। और इसका सबसे तो जैसा कि अजदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, अगला प्रधानमंत्री जो है मुसलमान होगा। शरद शरण सिंह जी, ओवैसी साहब का जो बयान सामने आया है, अगला प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो मुसलमान होगा, सहमत हैं क्या? मैंने आपसे जो कहा है, अब यहाँ बटेंगे कटेंगे नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो। पीडीए एक साथ है, जागृत है, एक दूसरे के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति, बुलडोजर चलाने की राजनीति, हमारे पिछड़ों के हक पे नॉट फाउंड सूटेबल का काला ठप्पा लगाने की राजनीति, और दलितों को, बेटियों को घर से ले जाने की राजनीति, बलात्कारियों को गले में माला डाल के जयकारा करने की राजनीति, इस सबके पटाक्षेप का वक्त आ गया है, क्योंकि पीडीए ने तय किया है। और पीडीए को भगवान कल ही राम का देवरिया आदेश की मिला है। एक मजार पर जो करीब 50 साल से किसानों की भूमि पर कब्जा कर रखा गया था, वहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ, क्या गलत हुआ? अदिति जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आह्वान करता हूं, एक बार जौनपुर में बुलडोजर लेके तो जाइए ना। पीडीए को भी तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पे राम राज चल रहा है, सबके साथ बराबर न्याय होता है। जो 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है वहां चलाइए ना। लेकिन आपने खुशी दुबे को जेल में डाल दिया, जिसकी शादी को 1 हफ्ता हुआ था, और आपने कानपुर में उस पूरी बेटी के परिवार की झोपड़ी को कुचल के उसको मार दिया। उसका न्याय किसने दिया? ब्रजेश पाठक जी ने बोला था कि नौकरी देंगे। ठीक है शरद जी, यानी पीडीए में अब ब्राह्मण भी जुड़ गया है। कौन देगा उसको न्याय? कोई नई बात नहीं होगी अगर कल को आपके देगा। कोई नेता सामने आकर ये कह दें कि भगवान राम जो थे वो ब्राह्मण थे। विकास पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे? इनसे पूछिए, संजय निषाद को निकालेंगे पार्टी से कि नहीं निकालेंगे गठबंधन से?
वो सवाल सरकार पूछिए नहीं सुन लो हमसे, साहब। तो आप भविष्य का सवाल समाजवादी- पूछ रही हैं, शरद जी, उनके मेरी सुन वर्तमान लो। के सवाल शरद के जी, जवाब ठीक है, नहीं नहीं, दिया है ऐसे कि चर्चा संजय नहीं निषाद होगी। के खिलाफ कार्रवाई एक-एक करके करेंगे बात कि नहीं करिए। करेंगे? अरे शरद जी, मुझसे हमारा पूछा तो कोई है, आप समाजवादी बहुत ऐसा बोल बात चुके हैं करेगा भाई। नहीं। ठीक है शरद जी, जवाब नहीं देंगे वो मेरी सुन अदिति जी, लीजिए, अरे जवाब मतलब नहीं ठीक है, देंगे। चलिए, ठीक ऐसे है, विनय मैं तिवारी जवाब जी, नहीं दे रहा हूं। क्या किसी कहेंगे नेता इस पर? ये जो सियासत छिड़ी हुई है लगातार हिंदुत्व के नाम पर खासतौर से, और अखिलेश यादव जिनको पहले ये माना जाता था कि हिंदुत्व का कार्ड खेलने से हमेशा पीछे रहते थे, वो अब फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। केदारेश्वर की तस्वीर हम देख रहे हैं। 27 के चुनाव से पहले इसका निर्माण पूरा हो जाएगा, ये दावा किया जा रहा है। क्या लगता है किसका कार्ड जो है हिंदुत्व कार्ड वो हिट होगा 27 में, और क्या इसका कितना असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? देखिए, जो अखिलेश जी कर रहे हैं और जो ममता बनर्जी भी वहाँ पर एक मंदिर जगन्नाथ टेम्पल के मॉडल पर ये मंदिर बनाया इन सब है। चीजों को देख के तो कहा जा सकता है यही तो रामराज्य की परिकल्पना है, जो शायद धीरे धीरे उसको वो साकार रूप ले रही है। और दूसरी चीज, हम सरल जी से जो है सहमत हैं। ये समाजवादी के जो मित्र जो कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं उनकी बातों से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं पीडीए एक हो रहा है, एक हुआ भी है। 85-15 का जो उनका फार्मूला है, तो वो कहीं ना कहीं शायद 85% एक हो रहे हैं, जिसका उदाहरण भी है, एक नहीं कई उदाहरण हैं। शायद पीडीए मजबूत हरियाणा में भी हुआ, रिजल्ट सामने है। शायद पीडीए मजबूत दिल्ली में भी हुआ, रिजल्ट सामने है। 85-15 की लड़ाई महाराष्ट्र में भी हुई, रिजल्ट सामने है। और 85-15 की लड़ाई बिहार में भी यानी हुई। पीडीए मजबूत तो हो रहा है, लेकिन तो जाकर अब किसी वो और के मजबूत- पाले में गिर रहा मजबूत है। किसके लिए हो रहा है, इस पे विचार करने की जरूरत है। वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष, इनको इस चीज पे विचार करना चाहिए। पीडीए तो मजबूत हो रहा शरण है, सिंह जी, वो एक हो रहा पीडीए है, लेकिन वो मजबूत किसके हो लिए रहा है, ये लेकिन सोचने का किसके विषय है। लिए हो रहा है, ये सोचने का विषय है। क्या कहिएगा इस बहुत पर? अच्छा सवाल अदिति जी, आप आज बहुत अच्छे सवाल कर रही हैं। बहुत अच्छा शुक्रिया। सवाल, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आदित्यनाथ जी को देखा है आजकल, वो ठंडा पसीना यहाँ माथे से ऐसे पोंछ के बोल रहे हैं 4 करोड़ वोट कट गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से 85-90% भाजपा के हैं। ये हरियाणा नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, यहाँ का पीडीए प्रहरी एक एक बूथ पे खड़ा है। आदित्यनाथ जी को पसीना आ रहा है, अमित शाह जी हंस रहे हैं। आप समझिए उत्तर प्रदेश है ये। विनय तिवारी जी, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है ठीक है। 10 साल से शरद सत्ता में है, सिंह उनको जी, चिंता है 4 करोड़ वोट अच्छी की। बात तो ये है कि आप ये मान रहे हैं कि भाजपा के वोट कटे हैं, वरना हाई तौबा इस मैं बात ये पर भी नहीं हो कहा। सकती थी कि मैंने पीडीए ये के नहीं वोट कहा। कट गए, हमारे वोट मैंने कट नहीं गए। कहा। कल को अगर अदिति जी, मैंने नहीं कहा। कल को अगर मैंने 27 के नहीं चुनाव कहा। के माफ परिणाम आपके कीजिएगा। मन के मुताबिक नहीं आए, तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि आदित्यनाथ भाजपा जी के कह नहीं, रहे वो हैं। 4 करोड़ वोटर ये हमारे थे जो कट आदित्यनाथ गए जी थे। कह रहे हैं। बहरहाल ये मुद्दा नहीं अदिति है। जी, विनय तिवारी जी आप कुछ खत्म कहना करने चाह रहे हैं। दीजिए। बस एक बात मैं कहूंगा कि देखिए, समाजवादी के मित्र जो हमारे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि यूपी का पीडीए है, बाकी हरियाणा का पीडीए नहीं है, बिहार का या महाराष्ट्र का वो पीडीए नहीं है। ऐसा हमें लगता है कि नहीं कहना चाहिए, इन सब बातों से बचना चाहिए। वहाँ का भी दलित और पिछड़ा आदिवासी या अल्पसंख्यक वैसे ही है जैसे यूपी का है। इस पे हमारे हिसाब से तो विचार करना चाहिए, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि पीडीए देखिए के ऐसा नाम है, पर 20 ये seconds। वोट चोरी की अकड़ है भाजपा just give me की। 20 यह seconds। ये चुनाव हारना जीतना जो है वो विषय है। देखिए चुनाव कैसे अदिति जीते जी, जा रहे हैं वो सबको पता है। वोट चोरी हो वोट रहे हैं। चोरी हो अदिति रही है जी, क्योंकि ये कोड सोर्स कोड नहीं अदिति दे रहे जी, हैं ऐसा है। ईवीएम मशीनों के। आज तक सुप्रीम मैंने कोर्ट ने जहाँ आज जीत चुनाव जा रहे आयुक्तों की हैं। नियुक्ति का मामला नहीं अभिमन्यु सुलझाया, जी, पिछले अभिमन्यु 7 जी, महीने से नहीं इसके सुलझाया पीछे है। क्या लॉजिक है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो है कमाल कर दे रही है, वहां पर वोट चोरी नहीं हो पा रही है। मैम, वोट चोरी अगर हो रही है। हो रहे हैं, वोट चोरी अगर मैम वोट हो चोरी रही है। तो रायबरेली सीट पर क्यों नहीं हो पाते हैं? वहां पर कैसे दबदबा कायम रखा हुआ है? अब चोरी सब कुछ डिसाइड करेगा तो कैसे होगा मैम? चोर सब कुछ डिसाइड करेगा। देखिए ये कैलकुलेटेड मिस्टेक होती है मैम। एक बात बता दें आपको, अगर दम है तो आप जो ठीक है, ईवीएम का आज सोर्स कोड मुद्दा होता है, वोट मैम एक चोरी मिनट नहीं बात है। सुन लीजिए पूरी, हाँ। जाने आपने सबको समझ दिया। हाँ, ईवीएम मशीन में सोर्स कोड होता है, उसमें जो है सिंबल लोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है। हाँ। तो प्रोग्रामिंग क्यों नहीं दे रही है?
जब हाई कोर्ट ने पंजाब हाई कोर्ट ने बोला कि आप जो है वोटिंग के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको क्यों नहीं दे रही? विश्वकर्मा जी, लेकिन अभी मेरी इस बात का उत्तर दीजिए। जिस तरीके से हिंदुत्व की पिच पर, सनातन की पिच पर अखिलेश यादव भी बैटिंग करने उतरे हैं। नहीं, ठीक है, सवाल सुन लीजिए मेरा, अभिमन्यु जी सवाल सुन लीजिए मेरा। जिस तरीके से हिंदुत्व की पिच पर अब बैटिंग विपक्षी दल कर रहे हैं, ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक, कल को राहुल गांधी भी इस पर बैटिंग करते हुए नजर तो नहीं आएंगे ना हिंदुत्व की पिच पर? अभी आप ये कह रहे हैं कि हम तो भाई सेक्युलर हैं, ये सेक्युलर वाला तमगा हट तो नहीं जाएगा ना वोटों के लिए? होने चाहिए। अगर देश में आर्थिक समृद्धि नहीं आएगी, कुछ लोगों का पैसा होगा तो कल को नौकरी जाएगी, आपकी भी जाएगी और लोगों की भी नौकरी जाएगी। कर्जा देखिए वर्ल्ड बैंक का बढ़ता जा रहा है, लगभग वो 250 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है। आप नई नौकरियां देने की स्थिति में नहीं है। आरबीआई को बैंकों से कहना पड़ रहा है 75% खर्च करिए, बैंक डूब जाएंगे। ये नियम चेंज कर रहे हैं। ये मुद्दे डिबेट में आप उठाते हैं, संसद में कार्यवाही होती है तो कायम भूल जाते हैं। ठीक है, विनय तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। लगा हुआ है 500% टैरिफ का बिल पास हो चुका है। अगर आर्थिक प्रगति नहीं होगी तो सामाजिक विकास भी नहीं होगा। आप भूल जाइए, देखिए बिना आर्थिक न्याय के प्रगति के सामाजिक न्याय भी नहीं हो सकता। और ये गवर्नमेंट निरंतर देश को गरीब बना रही है और सोची समझी रणनीति के तहत गरीब बना रही है। इसमें केवल इनके मित्र अडानी और अंबानी अमीर हो रहा है, कुछ चंद लोग अमीर हो रहे हैं, बाकी लोगों से पैसा सोख लिया गया है। उनको ये सिर्फ मजदूर बना के, उनको कंगाल बना के छोड़ना चाहते हैं, ताकि जब आदमी पूरा देश लगभग 99% देश गरीब हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। ये निरंतर देश से पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है अभिमन्यु जी, लेकिन जब ट्रंप ने कुछ ऊटपटांग बयानबाजी दी है, कांग्रेस सबसे पहले समर्थन में उतरी है डोनाल्ड ट्रंप के, ये भी बात किसी से छुपी नहीं है। विनय तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट, फाइनल रिएक्शन दीजिए, समय की कमी है। ठीक है, ले रहा है, उसका असर भारत पे आ रहा है। हमारे यहाँ पे असर नहीं आ रहा। एक्सपोर्ट घट गए हैं, इंपोर्ट महंगे हो गए हैं, जो लोग पढ़ने जा रहे हैं उनको ज्यादा फीस पे करनी पड़ रही है विद्यार्थियों को। ठीक है अभिमन्यु जी, हाँ ठीक है। मुझे अपने कांग्रेस के जो साथी हैं उनकी बात से घोर आपत्ति इस चीज को लेके है कि वो कहीं ना कहीं समाजवादी जो उसने लोकसभा 2024 में इतनी बुलंद जीत पाई है, उसको वो कह रहे हैं कि वोट चोरी से जीती है, तो उस चीज पे हमें आपत्ति है। वहाँ पे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विनय तिवारी जी, आज का मुद्दा वोट चोरी नहीं था। फाइनल कमेंट दीजिए। ठीक है, नहीं आप बेईमानी का सपोर्ट कर रहे हो करके वो जीत गई है, हमें आपत्ति है। लड़िए नहीं आपस में। ठीक है, ठीक है विनय तिवारी जी, फाइनल रिएक्शन इस बात का दीजिए कि हिंदुत्व का कार्ड 27 में किसके पाले में गिरेगा? 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर कितना असर पड़ेगा? जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है कि सनातन का परचम केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लहराएगा और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अब और नहीं होगा। धर्म की राजनीति ऐसा नहीं है, एक एक करके बोलिए। ठीक है अभिमन्यु जी, आगामी चुनाव में होगा ऐसा नहीं है। धर्म और जाति की राजनीति जो है हिंदुस्तान में बहुत पहले से चली आ रही है और शायद इसीलिए 2019 में जो है कहीं ना कहीं किसी पार्टी के एक अच्छे नामी गामी वकील कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में कहा कि अभी आप इस पर सुनवाई मत करिए, नहीं तो किसी को लाभ मिल जाएगा। अरे इस देश की सरकार ने, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में देखिए एक मैं किसी के बीच में होता नहीं, वो उसने एफिडेविट दिया है बाकायदा कि राम काल्पनिक हैं। वो उन्होंने ठीक है, आप चंद्रचूड़ के पीछे मत, आप देश में लाना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पुरानी खूबसूरती ही यही है। आप बता रहे हैं कि राम काल्पनिक हैं, उसका जवाब आज तक किसी ने खंडन नहीं किया, किसी कांग्रेसी ने खंडन नहीं किया, जबकि कोर्ट में वो एफिडेविट है भारत सरकार का। आप ये मंदिर का फैसला आपने पढ़ा कि नहीं ये बताइए। मंदिर के फैसले, समय की कमी है। ठीक है, फाइनल कमेंट जल्दी से दीजिए शरण सिंह जी। ठीक है विनय तिवारी जी, अभिमन्यु जी, ऐसी चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी, फाइनल रिएक्शन दीजिए शरण सिंह जी। अदिति जी आपका बहुत बहुत आभार। एक तो आज बहुत स्वस्थ चर्चा हुई, इसके लिए मैं आपसे बस इतना ही आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूंगा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हर इंसान को जो जैसे चाहे जिसको पूजे, आकार चाहे आकार पूजे, निराकार चाहे निराकार पूजे, रोज चाहे रोज पूजे, दिन में 3 बार चाहे 3 बार पूजे।
लेकिन राजनीतिक दलों का काम है सरकार बना के समाज का कल्याण करना, समाज में मतभेद पैदा करना, नफरत बिल्कुल, पैदा बड़ी बात करना। आप कोई कह रहे हैं। मुंह से पैदा हुआ है, कोई फिर पैर क्या से वजह पैदा है कि हुआ है। राजनीतिक दल जो इसके हैं, वो बजाय राम को सबको डिफाइन करने लगते समाजवादी हैं, मानना, रामायण को सब डिफाइन करने बराबर लगते हैं, मानना, अलग व्याख्या निकाल यही कर ले आते समाजवाद हैं। है। और भविष्य में सभी दल समाजवाद की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, पीडीए ने ये विकास फैसला पांडे कर जी, दिया। राम का नाम करेगा किसका कल्याण, और सनातन का जो डंका बजा रही है भारतीय जनता पार्टी, 27 में कितना असर इसका होगा, क्या लगता है? देखिए, हमारे यहाँ एक लाइन है, राम विग्रहवान धर्मा। तो मुझे लगता है कि हम उसी लाइन पर आगे बढ़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हम हमेशा से कहते हैं कि धर्म से कोई चीज अछूती नहीं, कोई चीज। समाजवादी पार्टी चाहे जितना भागने की कोशिश कर ले, अखिलेश यादव को केदारेश्वर मंदिर बनवाना पड़ रहा है, इसी का कारण है। और रही बात पीडीए की, बार बार मैंने इस डिबेट में कम से कम 30 से 35 बार मेरे साथी ने पीडीए बोला। एक विनम्रता के साथ मेरा सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जरा ढूंढ करके बताएं पिछले 25 साल में कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने, कुशवाहा, मौर्य, साक्य, सैनी, कटियार, किस समाज से बनाया? कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो? पीडीए की बात करते हैं, मुस्लिम समाज से बनाया हो? चलिए बता दीजिए। उसके बाद समझ लीजिए आप, एक बार 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला आपको, जरा एक बार भी बता दीजिए। चलिए मुस्लिम समाज से बता दीजिए, बनाया हो? नहीं बनाया। पीडीए एक छलावा है जो समाजवादी पार्टी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रही है। बहुत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए समय की कमी है। तो देखिए, श्री राम के नाम पर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले सनातन और हिंदुत्व के काट पर सभी दल गेम अपना अपना लेकर उतर गए हैं। बड़ी बात यह है, देखने वाली बात यह है कि इसका कितना इफेक्ट, कितना असर आगामी विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जहां पर हिंदुत्व, धर्म और श्री राम के नाम पर जो सियासत है वो बेहद आम है। और समाजवादी पार्टी के सांसद का ये जो बयान सामने आया है, इस पर आगे सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।